हम यहाँ पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और ये न्यूमेरिकल असाइनमेंट प्रॉब्लम का है। न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन पेपर में आते हैं ट्रांसपोर्टेशन असाइनमेंट के देखने में एक जैसे होते हैं, सिर्फ डिफरेंस होता है कि जो असाइनमेंट प्रॉब्लम होगी उसमें डिमांड और सप्लाई नहीं होगी क्योंकि वो वन होती है हमेशा, और जो ट्रांसपोर्टेशन का न्यूमेरिकल होगा उसमें डिमांड और सप्लाई गिवन होगी। और जो न्यूमेरिकल से पहले थ्योरी लिखी रहती है उसमें ट्रांसपोर्टेशन में लिखा होगा तो मिनिमाइज द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, और असाइनमेंट में लिखा होगा असाइन द फॉलोइंग जॉब। यहाँ लिखा हुआ है असाइन द जॉब फॉर डिफरेंट मशीन सो एज टू मिनिमाइज टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए इन जॉब्स को ए बी सी डी ई इन मशीन्स पर हमें असाइन करना है। किस जॉब को किस मशीन पर परफॉर्म किया जाए कि हमारी जॉब को कंप्लीट करने की जो कॉस्ट है वो मिनिमाइज हो जाए। तो सॉल्व करने के लिए जो हमारे स्टेप्स होते हैं, सबसे पहला स्टेप होता है हमारा बैलेंस चेक करना। और बैलेंस चेक करने के लिए हम देखते हैं नंबर ऑफ़ रोज एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स। यहाँ पर अगर हम काउंट करें हमारे पास 1 2 3 4 5 रोज हैं, 5 रो। नंबर ऑफ़ कॉलम 1 2 3 4 5। तो हमारी मैट्रिक्स 5/5 दी है, इसका मतलब ये एक बैलेंस न्यूमेरिकल है। सेकंड स्टेप हम चेक करते हैं कोई प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन की तो नहीं है। अगर मैक्सिमाइजेशन की है तो उसे हमें मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ हम चेक करेंगे कि जो हमें थ्योरी दी हुई थी ऊपर उसमें कहीं मैक्सिमाइजेशन के बारे में तो नहीं, यहाँ पर क्या है मिनिमाइजेशन। अब ये प्रॉब्लम अपने आप ही मिनिमाइजेशन की है तो इसीलिए मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम होती तो हम इसे मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करते। उसके बाद थर्ड स्टेप यूज करते हैं हम रो मेथड, यानी कि रो वाइज ऑपरेशन करेंगे हम। रो वाइज ऑपरेशन, रो वाइज ऑपरेशन के लिए क्या होता है, इसमें जो इसका मेथड है उसमें हम इंडिविजुअल रो से मिनिमम एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं और उस मिनिमम एलिमेंट को सभी एलिमेंट में से माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं रो वाइज मिनिमम देखता हूँ। फर्स्ट रो में जो सबसे मिनिमम कॉस्ट है वो है हमारी 8, तो यहाँ होगी फर्स्ट रो के लिए मिनिमम 8। सेकंड रो में सबसे मिनिमम कॉस्ट 9 एंड 9, तो कोई भी एक 9 कंसीडर कर सकते हैं, इसका मिनिमम हमारे पास आया 9। थर्ड रो से सबसे मिनिमम कॉस्ट 4 4 4, सो 4 इक्वली है, यहाँ से आया हमारे पास 4। फोर्थ रो में सबसे मिनिमम कॉस्ट 6, सो यहाँ से मिनिमम आया हमारे पास 6। एंड फिफ्थ रो में सबसे मिनिमम है हमारे पास 12, तो यहाँ से आया हमारे पास 12। अब इंडिविजुअल रो से मिनिमम कॉस्ट को मैंने यहाँ पर लिख दिया कि ये हमारी मिनिमम कॉस्ट है। इसके बाद नई मैट्रिक्स बनाएंगे जॉब्स हमारे पास हैं ए बी सी डी ई एंड मशीन हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5। अब इस टेबल को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले मैंने रो ऑपरेशन लगाया है, तो इस रो ऑपरेशन के लिए रो वाइज मिनिमम सेलेक्ट किया सभी रो का, और अब इस मिनिमम को इंडिविजुअल एलिमेंट में से माइनस कर। जैसे मिनिमम है मेरा 8, तो यहाँ पर हो जाएगा 13 माइनस 8, ये रहेगा 5। 8 माइनस 8 0, 16 माइनस 8
8, 18 माइनस 8, 10, 19 माइनस 8, 11। फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। अब सेकंड रो पर आएंगे। सेकंड रो में जो मिनिमम एलिमेंट है वो है 9। सो 9 माइनस 9 0, 15 माइनस 9 6, 24 माइनस 9 15, 9 माइनस 9 0, 12 माइनस 9 3। सेकेंड रो कंप्लीट। थर्ड रो के लिए मिनिमम एलिमेंट है हमारा 3। सो 12 माइनस 4, सॉरी 4 है यहाँ पर। 12 माइनस 4 8, 9 माइनस 4 5, 4 माइनस 4 0, 4 माइनस 4 0, 4 माइनस 4 0। थर्ड रो कंप्लीट हो गई। फोर्थ रो मिनिमम एलिमेंट 6। सो 6 माइनस 6 0, 12 माइनस 6 6, 10 माइनस 6 4, 8 माइनस 6 2, 13 माइनस 6 7। फोर्थ रो कंप्लीट। उसके बाद लास्ट रो 12 मिनिमम। 15 माइनस 12 3, 17 माइनस 12 5, 18 माइनस 12 6, 12 माइनस 12 0, 20 माइनस 12 8। तो थर्ड स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो गया। रो वाइज मिनिमम सेलेक्ट किया और उस रो वाइज मिनिमम का हमने सभी रो में इंडिविजुअल रो में से माइनस कर दिया। उसके बाद स्टेप नंबर 4, कॉलम ऑपरेशन। कॉलम ऑपरेशन जैसे हम बोलते हैं कॉलम वाइज या कॉलम मेथड। जो प्रोसीजर यहाँ पर रो के लिए अप्लाई हुआ है, सेम प्रोसीजर को हम कॉलम के लिए अप्लाई करेंगे। इन्हें लाइन्स को और डार्क कर देता हूँ। लिखने के बाद ये दिखनी बंद हो गई। सिमिलर प्रोसीजर, कॉलम वाइज मिनिमम सेलेक्ट करेंगे और उस इंडिविजुअल कॉलम में से हम सभी को माइनस कर देंगे। फर्स्ट कॉलम में सबसे मिनिमम कॉस्ट है मेरी 0 0। सेकंड कॉलम में सबसे मिनिमम 0। थर्ड कॉलम में सबसे मिनिमम 0। फोर्थ कॉलम में सबसे मिनिमम 0। फिफ्थ कॉलम में सबसे मिनिमम 0। इसके बाद एक नई मैट्रिक्स बनाएंगे। नई मैट्रिक्स बनेगी। यहाँ पर होंगे जॉब्स A B C D E और यह होगी मशीन 1 2 3 4 5। अब इस टेबल को कंप्लीट करेंगे कॉलम ऑपरेशन से। फर्स्ट कॉलम को अगर मैं देखता हूँ, फर्स्ट कॉलम में सबसे मिनिमम जो एलिमेंट है वो है 0। अब इस 0 को 5 में से माइनस करो, चाहे किसी में से माइनस करो, तो इन एलिमेंट्स में कोई चेंजेस नहीं होगा। फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट एज इट इज़ रहेंगे। 5 माइनस 0, 0 माइनस 0, 8 माइनस 0, 0 माइनस 0, 3 माइनस 0। किसी भी एलिमेंट में से अगर 0 को माइनस करते हैं तो उसमें कोई चेंज नहीं होता। तो ये एज इट इज़ हो जाएगा 5 0 8
0 एंड 3। सेकंड कॉलम में भी मिनिमम एलिमेंट 0, इसे माइनस करेंगे कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये एज इट इज हो जाएगा मेरे पास 0 6 5 6 5, 0 6 5 6 5। थर्ड कॉलम का भी मिनिमम एलिमेंट 0, माइनस करेंगे एज इट इज होगा 8 15 0 4 6, 8 15 0 4 6। फोर्थ कॉलम में भी मिनिमम एलिमेंट 0, 10 0 0 2 0, 10 0 0 2 0। लास्ट कॉलम में भी मिनिमम एलिमेंट 0, तो एज इट इज रहेगा 11 3 0 7 8, 11 3 0 7 8। अब रो और कॉलम ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद ये हमारे पास जो मैट्रिक्स आई इसे बोलते हैं मॉडिफाइड मैट्रिक्स, मॉडिफाइड मैट्रिक्स। इसके बाद जो कंप्लीट मैट्रिक्स आ गई, बैलेंस चेक कर लिया, मैक्सिमाइजेशन हटा दिया, उसके बाद रो ऑपरेशन अप्लाई कर दिया, कॉलम ऑपरेशन अप्लाई कर दिया, जो फाइनल मैट्रिक्स आई हम ये हमारे पास फाइनल मैट्रिक्स है। अब इसमें नंबर ऑफ लाइंस खींचेंगे, नंबर ऑफ लाइंस। नंबर ऑफ लाइंस किस तरह से खींचनी है कि सभी 0 कवर हो जाए, और 0 सभी 0 को कवर करते हुए ऐसी नंबर ऑफ लाइंस खींचेंगे कि सबसे कम लाइन हो और कोई 0 बचे नहीं। अगर मैं ऐसे देखूँ तो मुझे बहुत टाइम लगेगा कि एक लाइन में ऐसे खींच सकता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ, तो ये लाइंस खींचने में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। इसके लिए हमें क्या करना है, इसे ध्यान से सुन लेना। लाइंस खींचने के लिए करना क्या होगा, लाइंस खींचने के लिए सबसे पहले मैं फर्स्ट रो को देखता हूँ। अगर इस फर्स्ट रो में कहीं भी मुझे 0 मिल गई है, उस 0 को मैं सेलेक्ट करूँगा। फर्स्ट रो में देखो यहाँ 0 है, इस 0 को मैंने सेलेक्ट कर लिया। ये 0 मुझे रो से मिली है, तो मैं उस कॉलम को कट कर दूंगा। कौन से कॉलम में मिली है, बी कॉलम में। पहली लाइन हो गई मेरी ये फर्स्ट लाइन। फर्स्ट रो में देखेंगे अगर कोई 0 मिलती है उसे कवर्ड करेंगे और उस पर्टिकुलर कॉलम को क्रॉस आउट कर देंगे। अब सेकंड रो में देखते हैं। सेकंड रो में एक 0 ये है, एक 0 ये है, तो मैं अभी सेलेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास 2 ऑप्शन हैं। जहाँ भी आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आएंगे आप उस लाइन को छोड़ के नेक्स्ट लाइन में चले जाओगे। इन दोनों को मैं सेलेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन हो गए। थर्ड रो 1 2, यहाँ भी 2 0 है, इसलिए इसे भी हम सेलेक्ट नहीं करेंगे, नेक्स्ट रो में पहुँच जाएंगे। फोर्थ रो में एक ही 0 सेलेक्ट किया, रो से देखा है तो कॉलम को क्रॉस कर दिया। उसके बाद फिफ्थ रो में देखेंगे, फिफ्थ रो में एक 0 है, सेलेक्ट किया और कॉलम को कट कर दिया। पांचों रो हमने देखी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। जहां हमें एक 0 मिली उस 0 को सेलेक्ट किया और जिस कॉलम में वो 0 थी उस कॉलम को हमने क्रॉस आउट कर दिया। ऐसे सेकंड देखा, थर्ड फोर्थ, जहां हमें एक से ज़्यादा मल्टीपल 0 मिली उन 0 को हमने सेलेक्ट नहीं किया और हम फर्दर नेक्स्ट रो में मूव कर गए। जब पांचों रो कंप्लीट हो गई फिर हम कॉलम वाइज देखेंगे। फर्स्ट कॉलम पहले से कैंसिल आउट हो चुका है, सेकंड कॉलम कैंसिल आउट हो चुका है, थर्ड कॉलम में कोई 0 है, एक 0 है। थर्ड कॉलम में देखने पर मुझे एक 0 मिली तो मैं रो को कैंसिल आउट कर दूँगा।
उसके बाद फोर्थ पहले से क्रॉस हो चुका है, फिफ्थ कॉलम में कोई ज़ीरो नहीं है। जब रो और कॉलम कंप्लीट हो जाएगा तो हम कंप्लीट मैट्रिक्स को देखेंगे कि कोई भी ऐसी जीरो तो नहीं बची जो कवर्ड ना हो। तो यहाँ पर कोई ऐसी जीरो नहीं है जो कवर्ड ना हो, सभी जीरो कवर हो गई। और मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस कितनी आई मेरे पास? 4। और मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? मैट्रिक्स है 5/5 की। इस कंडीशन में कैपिटल एन इज लेस देन स्मॉल एन, सो ये आपका ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं है। अब हम ऑप्टिमिलिटी टेस्ट के लिए जाएंगे, क्योंकि ये तो मेरा ऑप्टिमम सॉल्यूशन है ही नहीं, मुझे चाहिए ऑप्टिमम सॉल्यूशन। ऑप्टिमम सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे? हम सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट मिनिमम अनकवर्ड एलिमेंट या कॉस्ट। अनकवर्ड एलिमेंट में से सबसे मिनिमम एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे। 8, 15, 4, 6, 11, 3, 7, 8। इन सभी में सबसे मिनिमम है मेरे पास 3। तो मिनिमम कॉस्ट के आगे मेरे पास 3। उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद इसमें फर्स्ट स्टेप कंसीडर करेंगे, सब्ट्रैक्ट मिनिमम एलिमेंट फ्रॉम ईच अनकवर्ड एलिमेंट। सेकंड क्या करेंगे? ऐड मिनिमम एलिमेंट वेयर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल की जगह मैं सिंपल प्लस लिख रहा हूँ, जहाँ ऐसा बना होगा, मीन्स इंटरसेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। इंटरसेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। जहाँ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन इंटरसेक्शन होगा, मीन्स इस टाइप से जहाँ प्लस बना होगा। थर्ड क्या? बाकी जो कवर्ड एलिमेंट है वो रिमेन सेम रहेंगे। कवर्ड एलिमेंट्स रिमेन सेम। कवर्ड एलिमेंट में कोई चेंज नहीं होगा। तो ये 4 टास्क करने होते हैं हमें जब हमारा कैपिटल एन और स्मॉल एन इक्वल नहीं आते हैं। अब इन 4 टास्क को करने के लिए मिनिमम कॉस्ट सेलेक्ट कर ली हमने, वो 3 आ गई अनकवर्ड में से। अब इसी मैट्रिक्स को मैं दोबारा से बनाऊंगा, सेम मैट्रिक्स में जॉब्स आ जाएंगे एक जगह, जॉब्स, और यहाँ मशीन आ जाएगी। मशीन 1, 2, 3, 4, 5 जॉब्स A, B, C, D, E। 5/5 ये मैट्रिक्स यहाँ आ गई। अब फर्स्ट स्टेप देखो, फर्स्ट स्टेप है सब्ट्रैक्ट मिनिमम एलिमेंट फ्रॉम ईच अनकवर्ड एलिमेंट। पहला अनकवर्ड एलिमेंट 8 माइनस 3 5, तो यहाँ रह जाएगा मेरा 5। उसके बाद ये अनकवर्ड है 11 माइनस 3 8, 15 माइनस 3 12,
3 माइनस 3 0, 4 माइनस 3 1, 7 माइनस 3 4, 6 माइनस 3 3, 8 माइनस 3 5। तो पहला स्टेप करेंगे कि जो अनकवर्ड एलिमेंट हैं उन अनकवर्ड एलिमेंट में से मिनिमम कॉस्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो नई मैट्रिक्स जो आएगी 8 माइनस 3 5, कौन सा कॉलम है मेरा, वो कॉलम नंबर सी में 5 10 15 माइनस 3 12। उसके बाद नेक्स्ट जीरो मेरी कवर्ड है। उसके बाद 4 माइनस 3 1, 6 माइनस 3 3, 4 माइनस 3 1, 6 माइनस 3 3। उसके बाद अनकवर्ड एलिमेंट को देखिए हम ई कॉलम में 11 माइनस 3 8, 3 माइनस 3 0, 8 0 ये कवर्ड है। और लास्ट के तीनों के आएंगे 7 माइनस 3 4 और 8 माइनस 3 5 4 5। जो अनकवर्ड थे उन अनकवर्ड में से मिनिमम एलिमेंट को यहाँ पर माइनस कर दिया गया। अब इसके बाद जहाँ इंटरसेक्शन हो रहा है कहाँ पर देखते हैं। एक तो यहाँ हो रहा है, सेकंड स्टेप यही तो था कि जहाँ प्लस बना हुआ है इंटरसेक्शन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, यहाँ प्लस बना हुआ है, ये रहा 8 प्लस 3 11, यहाँ भी इंटरसेक्शन हो रहा है। 5 प्लस 3 8, यहाँ भी इंटरसेक्शन हो रहा है। 0 प्लस 3 3। ये है मेरा थर्ड रो में 11 8 और 3 हो गया। थर्ड रो में 11 8 एंड 3। इसके बाद कवर्ड एलिमेंट जो भी कुछ बचा हुआ है वो रिमेन सेम, वो एज इट इज़ रहेगा। एज इट इज़ कर देंगे अब 5 0 0 3 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 5 0 0 3 सेकेंड कॉलम, 0 6 5 6 0 6 5 6। फोर्थ हो गया 10 0 2 0, 10 0 2 0। और जो कवर्ड बचे हुए थे वो थे 0 और इधर भी 0। ये 0 था 6 था शायद, 0 एंड 6 0 ही था, 0 एंड 0। इसके बाद फिर से सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे जो हमने ऊपर किया है। फर्स्ट रो को कंसीडर करेंगे। फर्स्ट रो 1 0, कॉलम कैंसिल आउट। सेकेंड रो 3 0 छोड़ देंगे। थर्ड रो 2 0 छोड़ देंगे। फोर्थ रो सिंगल 0, कॉलम को क्रॉस कर देंगे। फिफ्थ रो सिंगल 0, कॉलम को क्रॉस कर देंगे। रो वाइज कंप्लीट। कॉलम वाइज देखें, फर्स्ट कॉलम कैंसिल आउट हो गया, सेकंड कॉलम कैंसिल आउट हो गया। थर्ड कॉलम एक सिंगल 0, जब कॉलम से देखा है तो रो को डिलीट कर दिया। फोर्थ कॉलम कैंसिल आउट हो चुका है। फिफ्थ कॉलम में सिंगल 0, कॉलम से देखा है तो रो को कैंसिल आउट। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें कैपिटल N नंबर ऑफ लाइंस 1 2 3 4 5, स्मॉल n मैट्रिक्स 5/5। सो कैपिटल N इज इक्वल टू स्मॉल n। जब कैपिटल N स्मॉल n के इक्वल हो गया, दिस इज द ऑप्टिमम कॉस्ट। अब ये ऑप्टिमम कॉस्ट हो गई। अब इस ऑप्टिमम कॉस्ट को हम देखेंगे कि किस जॉब को किस मशीन पर एलोकेट किया है। यहाँ तो हमने भी सॉल्व किया है बट कॉस्ट फाइंड आउट नहीं की। कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक जगह लिखेंगे यहाँ जॉब और एक जगह लिखेंगे यहाँ मशीन। जॉब एंड मशीन। हमारे पास कितनी जॉब थी? टोटल जॉब थी 5।
ए बी सी डी ई। अब किस जॉब को किस मशीन पर एलोकेट किया गया है वो हम इस टेबल से देखेंगे। जॉब ए, जॉब ए, जॉब ए में अगर मैं देखूं कौन सी जीरो कवर की है मैंने, 4th नंबर पर। तो जॉब ए को इस 4th मशीन पर एलोकेट किया गया है। सो जॉब ए एट मशीन 4। जॉब बी, जॉब बी को आई जीरो ये रही कौन सी मशीन पर है, 1st मशीन। जॉब बी को 1st मशीन पर एलोकेट किया गया है। जॉब सी, जॉब सी की जीरो ये है और ये आपकी आ रही है 3rd पर। जॉब सी को 3rd मशीन पर एलोकेट किया गया है। एंड जॉब डी जीरो सबसे लास्ट में मशीन नंबर 5। जॉब डी को 5th मशीन पर एलोकेट किया गया है। एंड लास्ट इज जॉब ई, जॉब ई को ये जीरो है 2nd मशीन, ई को 2nd मशीन पर एलोकेट किया। किसी भी जॉब को डबल मशीन पर नहीं दिया गया, किसी भी मशीन पर डबल जॉब नहीं है, सिंगल मशीन सिंगल जॉब, एक जॉब एक मशीन को ही ट्रांसमिट की गई है। तो ये तो हमारा असाइनमेंट करना हो गया कि किस जॉब को किस मशीन पर असाइनमेंट दिया जाए कि कॉस्ट मिनिमम हो जाए। एक ए जॉब को हम 4th मशीन पर भेजें, बी को 1st मशीन पर, सी को 3rd मशीन पर, डी को 5th मशीन पर एंड ई को 2nd मशीन पर। उसके बाद इनकी कॉस्ट क्या आएगी, यहाँ देखते हैं हम इनकी कॉस्ट क्या आएगी। ए जॉब 4th मशीन, अब हम सबसे पहली वाली टेबल देखेंगे, सबसे स्टार्टिंग जहाँ से हमने शुरुआत की थी। ए जॉब 4th मशीन, देखो जॉब ए और मशीन 4। ए जॉब 4th मशीन, ए जॉब ये रही और 4th मशीन ये रही। इसकी कॉस्ट क्या है 6। पहले वाले कॉस्ट आ गई हमारे पास 6, फर्स्ट कॉस्ट इज 6। उसके बाद बी जॉब 1st मशीन पर, बी जॉब की 1st मशीन पर कॉस्ट देखेंगे। बी जॉब 1st मशीन ये है 8, बी जॉब 1st मशीन पर कॉस्ट आ गई हमारी 8। सी जॉब 3rd मशीन, सी जॉब एंड 3rd मशीन, सी जॉब 3rd मशीन की कॉस्ट आ गई 4। डी जॉब 5th मशीन, जॉब डी मशीन 5, कॉस्ट आ गई यहाँ पर 12, कॉस्ट इज 12। ई जॉब 2nd मशीन, ई जॉब 2nd मशीन, कॉस्ट इज 12, कॉस्ट इज 12। आप इन सभी का समेशन कर देंगे तो यहाँ पर टोटल कॉस्ट आ जाएगी 12 + 12 + 4 + 8 + 6, ये हो जाएगा 42। टोटल असाइनमेंट कॉस्ट आ गई हमारे पास 42। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अब इसके बाद हम कितने भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के चेक कर लें रैंडमली कि मैं इस जॉब को ऐसे दे के देखता हूँ, इस जॉब को ऐसे देता हूँ, इसको ऐसे देता हूँ, कितने भी रैंडमली आप ट्राई करोगे 42 से कम कॉस्ट नहीं आ सकती। ये एक मिनिमम कॉस्ट है कि इससे कम कॉस्ट में ये जॉब कंप्लीट नहीं हो सकती। चाहे आप बिना सॉल्व किए रैंडमली ऐसे ही ट्राई करो कि ए को यहाँ दे दूँ, बी जॉब को ऐसे दे दूँ, सी को ऐसे दे दूँ,
कितने भी कॉम्बिनेशन ट्राई करोगे 42 से कम कोई भी नहीं